कि थाली सजाई गई, व्यंजन लगाए गए, आपके हाथ में कौर भी दे दिया, और जब इस देश की आधी आबादी कौर को मुंह तक लाई, निवाला मुंह तक लाई, तो उससे कहा गया रुक जाओ अभी। तो आप कानपुर के ठग्गू के लड्डू के बारे में तो जरूर जानते होंगे, और उनकी जो पंचलाइन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक तरह से उसी को आत्मसात किया है। यह ऐतिहासिक क्षण था, और असलियत बताऊं आपको, जब पता चला कि महिला आरक्षण बिल पास होने वाला है तो सब लोग प्रफुल्लित हुए। हमें लगा हाँ, हम ओरिजिनल शिल्पकार हैं इस बिल के, लेकिन अगर सरकार इसको ला रही है अच्छी बात है। देश की आधी आबादी पिछले 27-28 साल से ये लंबी लड़ाई लड़ रही थी, और अब ये क्रियान्वित होगा, अब ये असलियत बनेगा। लेकिन आज देश की आधी आबादी अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, क्योंकि सरकार ने ये बिल लाई, हम सब ने साथ मिलकर इस ऐतिहासिक बिल को पास भी किया, लेकिन असलियत यह है कि जो 2 कंडीशन सरकार ने इस बिल पर लगाई, उससे महिलाओं का जो इंतजार है महिला आरक्षण का, वो अभी बढ़ा रहेगा। अभी किसी को नहीं पता वो कब लागू होगा, और अगर सरकार के गृह मंत्री को सुनिए तो 2029 तक होगा। अगर सरकार के बाकी मंत्रियों और उनके सांसदों की बात जो संसद में कही है सुनी जाए, तो ये 2039 से पहले, 2039 से पहले लागू होने वाला नहीं है। और मैं अपने आप से नहीं बोल रही हूं, इनके सांसदों ने आर्टिकल 82 और आर्टिकल 81(3) का हवाला दिया है। वो दोनों आर्टिकल ये कहते हैं, इसका संशोधन भी हुआ है, 84th अमेंडमेंट हुआ है। वो दोनों आर्टिकल साफ तौर से ये कहते हैं कि 2026 तक जो परिसीमन फ्रीज किया गया है, वो अगला परिसीमन तब होगा जब उसके बाद की जनगणना हो जाएगी। उसके बाद की जनगणना मतलब 2031 की जनगणना, उसमें 1.5-2 साल लगेगा, फिर डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, फिर होते होते 34 का चुनाव बीत जाएगा, फिर 39 में हो सकता है इसको लागू किया जा सके। तो ये वो झुंझुना है जो सरकार ने खूब गाजे बाजे के साथ इस देश की महिलाओं के हाथ में रख दिया है, और कहीं पर यह बहुत बड़ी गलती कर दी कि महिलाओं की जो कंबाइंड इंटेलिजेंस है, जो उनकी सामूहिक समझ है, उसको बहुत कम आंका। सरकार ये भूल गई कि देश की आधी आबादी घर भी चलाती है, सत्ता भी चला सकती है, काम भी करती है, और वो इंटेलिजेंट है। आपने बोला बिल लाएंगे, अभी इंतजार करिए, ये अनिश्चितकालीन इतिहास है कि अगर इंतजार है। अगर ये वाकई में महिला आरक्षण करना चाहते तो तुरंत अभी जो 5 चुनाव होने वाले हैं उसमें, और 2024 के जनरल इलेक्शन में आप महिला आरक्षण लाइए। अगर आपकी नीति और नियत में खोट नहीं होती तो आप जरूर लाते। असलियत यह है कि राज्यों में अपनी हार देखकर, आगामी चुनावों में हार देखकर, नैरेटिव हाथ से फिसलता देखकर, अडानी के महाघोटाले देखकर कुछ करना जरूरी था, और कुछ करने के चक्कर में महिला आरक्षण का बिल ले